नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। कुल्लू मारपीट प्रकरण, एसपी पीएसओ की गलती गंभीर, सख्त कार्रवाई की सिफारिश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के पहले दिन 23 जून को एसपी गौरव सिंह, एडिशनल एसपी ब्रजेश सूद और पीएसओ बलवंत सिंह के बीच मारपीट प्रकरण की जांच रिपोर्ट डीजीपी संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में एसपी गौरव सिंह और मुख्यमंत्री के पीएसओ बलवंत सिंह की गलती को गंभीर माना, जिसके चलते दोनों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दिखाएं दाखिले, फीस और जारी डिग्रियों का ब्यौरा। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने प्रदेश के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दाखिलों, फीस और जारी डिग्रियों का ब्यौरा अपनी अपनी वेबसाइट पर दर्शाने का आदेश दिया है। प्रिंसिपलों और रजिस्ट्रारों को जारी पत्र में आयोग ने 2 जुलाई तक 12 विभिन्न बिंदुओं की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि निर्धारित समय में जानकारी अपलोड न करने वाले शिक्षण संस्थानों पर हाईकोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाएगा। हिमाचल में एक कोरोना संक्रमित की मौत, 139 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में करीब 94 दिनों बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 से कम हुआ है। 2 दिनों से प्रदेश में एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। वहीं ऊना के 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आज दम तोड़ दिया। 26 मार्च को प्रदेश में एक संक्रमित की मौत हुई थी, बाद में आंकड़ा बढ़ता गया। इसके बाद 28 जून को एक संक्रमित की मौत हुई है। वहीं मंगलवार को भी एक संक्रमित की मौत हुई। उधर प्रदेश में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में 45, चंबा में 23, ऊना में 19, कांगड़ा में 16, हमीरपुर में 16, सोलन में 7, सिरमौर में 5, किन्नौर में 5, कुल्लू में 2 और लाहौल स्पीति में एक नया मामला सामने आया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 203 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 1654 रह गए हैं। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 14,917 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना सक्रिय केस 500 से कम हो गए हैं। अवैध खनन में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें अधिकारी, सीएम जयराम ने दिए निर्देश। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंगलवार को राज्य में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि ऊना जिला की स्वां नदी और जिला कांगड़ा का मंड क्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। राज्य सरकार ने ऊना जिला के गगरेट, पंडोगा, बठेरी, पुलियान और महतपुर में 5 पड़ताल चौकियां स्थापित की हैं। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में और अधिक खनन पड़ताल चौकियां स्थापित करने पर विचार करेगी। हिमाचल नालागढ़ में स्थापित होगी प्रदेश की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री, 10,000 को मिलेगा रोजगार। सोलन जिले के नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित होगी। इसके लिए मंगलवार को प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी मैसर्ज एसएनपीपी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के साथ 5,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। इस फैक्ट्री में 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रदेश में फैक्ट्री लगाने के लिए निजी कंपनी को करीब 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सप्ताह तक नहीं लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में बुधवार 30 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस सप्ताह अब केवल 45 से अधिक आयु वर्ग और विभिन्न श्रेणियों में रखे गए लोगों को ही वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। सभी वर्गों में वैक्सीनेशन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। दूसरे युवाओं में वैक्सीन लगाने पर होड़ मची है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड, अंग्रेजी विषय में कोविड के कारण गैर हाजिर विद्यार्थियों को देना होगा प्रमाण। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की ली गई अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा में कोविड पॉजिटिव होने के कारण गैर हाजिर रहने वाले विद्यार्थियों को इसका प्रमाण पत्र देना होगा। बिना किसी प्रमाण पत्र के रिजल्ट टेबुलेशन नीति के तहत विद्यार्थियों को इस विषय के अंक नहीं मिलेंगे। कुल्लू मारपीट मामला, सीएम जयराम बोले रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही होगा निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू मामले पर कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, उसी के बाद ही निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक दुखद घटना है। एक सवाल पर उनसे पूछा गया कि क्या आप इस बारे में गृह मंत्रालय को सूचित कर रहे हैं या नहीं, तो इस सवाल पर सीएम बोले कि उन्हें नहीं लगता कि इतना ज्यादा करने की जरूरत है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह बात मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो राहत का पैकेज देने का ऐलान किया है, उससे कोविड की तीसरी लहर आने पर इससे निपटने में आसानी होगी। जयराम ठाकुर बोले कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो सरकार इसे हैंडल कर लेगी। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों खोलने पर भी बहुत जल्द निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए भी लाभकारी होगा। प्रदेश में मध्यम और लघु उद्योग ज्यादा है। ओबीसी वर्ग के लोगों को 5 लाख के ऋण पर 20% सब्सिडी, मंत्री ने योजना का किया शुभारंभ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने ओबीसी वर्ग के लिए स्माइल योजना का शुभारंभ किया। यह योजना उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लगाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया जिनके घर के मुखिया की कोविड-19 से मृत्यु के बाद परिवार में आय का साधन नहीं रहा है। सरवीण ने कहा कि जिन लोगों के घर के कमाने वाले या मुखिया की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है उनके लिए यह योजना जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत 20% सब्सिडी प्रार्थी को दी जाएगी। 50 लोगों के पास फंसे केसीसी बैंक के 300 करोड़ बीओडी बैठक में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल बीओडी की बैठक बैंक के बढ़ रहे एनपीए पर चिंता जताते हुए कड़े फैसले लिए गए। चर्चा के दौरान सामने आया कि करीब 50 से अधिक लोगों के पास केसीसी बैंक का 300 करोड़ से अधिक पैसा ऋण के रूप में फंसा हुआ है। बैंक अब इन 50 डिफॉल्टरों की संपत्ति को नीलाम कर ऋण की भरपाई करेगी। धर्मशाला एनआईओएस ने रद्द की ऑन डिमांड परीक्षाएं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस ने ऑन डिमांड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। संस्थान ने यह फैसला कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रचना भाटिया ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षाएं सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों को कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और शिक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया है। हिमाचल 16,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर में फंसे युवक को बचाया। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे एक और चोटिल युवक को बचाया गया है। बर्फ में फिसलने के कारण युवक को पांव में चोट लगी है। युवक की पहचान 25 वर्षीय सचिन पुत्र गोविंद गांव संदेड़ी कांगल तहसील कुमारसेन के रूप में हुई है। युवक को पांचा पहुंचाने के बाद जूरी और फिर रामपुर लाया जाएगा। मंडी में 11 साल की बच्ची से रेप, 2 चचेरे भाइयों ने बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजे। देवभूमि हिमाचल को एक बार फिर शर्मसार करने वाली संगीन घटना हुई है। छोटी काशी में ही अब 11 साल की मासूम के साथ 2 चचेरे भाइयों द्वारा दरिंदगी की गई है। आरोपियों ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। यह मामला मंडी नगर क्षेत्र में ही शामिल किए गए सटे क्षेत्र का है। पीड़िता की मां द्वारा महिला थाने में दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों की उम्र 24 व 25 वर्षीय बताई जा रही है। टीचर्स बोले छुट्टियों में नहीं पढ़ाएंगे, एक दिन भी नहीं मिल रहा आराम, अब चाहिए ब्रेक। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर शिक्षकों ने सवाल उठा दिए हैं। अब अवकाश में पढ़ाई का बोझ नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह कि उन्होंने सरकार से 2 टूक कहा कि ऐसा अवकाश शिक्षकों को दिया जाए जिसमें उन्हें छात्रों को पढ़ाने का कोई कार्य न हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने समय से घर से ही पढ़ा रहे शिक्षक छात्रों को पढ़ाने से क्यों टल रहे हैं। स्कूल प्राध्यापक संघ के राज्य प्रधान केसर ठाकुर, महासचिव संजीव ठाकुर, हेमराज प्रेम सिंह, नरेश ठाकुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश पर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाएं निरंतर लग रही हैं। प्राध्यापक पहले की तरह घर घर पाठशाला के तहत पठन सामग्री विद्यार्थियों को भेज रहे हैं और लाइव कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। हर रोज वर्कशीट भी चेक कर रहे हैं। कुछ प्रवक्ता 10वीं व जमा 2 की परीक्षा परिणाम की तैयारी में रोजाना पाठशाला जा रहे हैं और पाठशाला में परिणाम तैयार कर रहे हैं। बहुत संख्या में अध्यापक कोविड ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।